नमस्कार साथियों, मैं सचिन भाटीवाड़ स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसी बात करेंगे, बड़ी प्यारी सी बात करेंगे, टॉप नोच बात करेंगे, रिलेटेबल टू योर एग्जाम बात करेंगे। एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई आ रहा है, यूपी के कुछ और एग्जाम्स आ रहे हैं, वे एग्जाम जिनमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है और बहुत ही प्यारे प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं? बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न बनने का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग उसी के ऊपर आज की क्लास की चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक सेकंड भाई, चलिए ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया है, सबसे पहले तो आप लाइक और शेयर कर दो भाई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा, है ना, तो आप लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे वीडियो को। मैं यहां बात करने वाला हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आपने क्या सोचा है कि आजकल प्रश्न आते हैं कि भारत में यूपीआई कितने यूजर्स हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन कितने हुए, कितने करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं भारत में, इंटरनेट यूजर्स हैं, सरकार की कोई बड़ी स्कीम है जिसका डेटा कितना है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, उसके तहत शौचालय निर्माण कितना हो चुका है, जल जीवन मिशन के तहत कितने हर घर नल जल पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। इकोनॉमिक सर्वे होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एक ऐसा आर्थिक डेटा जो रिलेट करता है सरकार की योजनाओं से, सरकार की विजन्स से, और साथ ही साथ आम जनता से रिलेट करता है कि जीडीपी परसेंटेज कितनी रही, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी रही, कौन सी योजना का क्या विस्तार रहा, किस क्षेत्र के अंदर क्या सरकार की भावी योजना है। इन सब चीजों का एक लेखा जोखा होता है, हर साल आता है। और आपने मोस्ट ऑफ एग्जाम में देखा है कि वहां से प्रश्न आता है, बड़े अतरंगी से प्रश्न पूछ जाते हैं वहां से। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो वो सारी चीजें आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक कुछ ऐसे इकोनॉमिक सर्वे के डेटाज आपको मैं बताऊंगा जो आपको सुनकर के थोड़ा ताज्जुब होगा। अगर आप मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप एसएससी के लिए पढ़ना चाहें, चाहे आप लोग रेलवे के लिए पढ़ना चाहें, चाहे आप लोग एसएससी जीडी या किसी भी एसएससी एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल तक, ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास कई सारे ऑप्शन है। रेलवे में भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, या स्टेट के आप किसी भी राज्य वार आप एग्जाम्स देते हैं, जैसे राजस्थान में सीटी है, यूपी में पैट है, बिहार में एसआई है, कांस्टेबल है, आपका बिहार पीसीएस तक, वहां तक आप एग्जाम देना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स के डर को खत्म करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं पढ़ाने का काम करता हूं, बहुत ही शानदार तरीके से। मेरा एक स्पेशल बैच है प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट स्पेशल बैच, जो 8 तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत ही प्यारा बैच है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ है आप लोगों को। वो आप मेरे साथ वहां जुड़ सकते हो एप्लीकेशन के ऊपर, मस्त तरीके से लाइव क्लासें मिलेंगी सारी। और 8 तारीख के बाद में आप इनको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, पीडीएफ मिलेगी, डीपीपी भी मिलेगी, और मोस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं सब्जेक्ट के वो पूछे जाएंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये मैंने समझा दिया, बहुत ही प्यारा बैच है, बहुत ही कम रुपए में, मात्र 100-200 रुपए कोई बात नहीं होती बच्चा। इतने सारे वीडियोज आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा, हर एक टॉपिक आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। बहुत सारे टॉपिक होते हैं इकोनॉमिक्स में और बहुत सारे एग्जाम में वो पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं आज के हमारे टॉपिक को, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, मजेदार है और बहुत ही ज्यादा बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आपके सामने पीछे एक स्लाइड दिखा रही है, क्या दिखा रहा है कि सरकार विकास की समावेशिता सुनिश्चित कर रही है। क्या कर रही है? विकास को इंश्योर कर रही है कि विकास होकर के रहेगा। और यहां कुछ डेटाज आपके लिए दिए गए हैं बेटा, ठीक है, और वो डेटा क्या है देखो, दिखाई दे रहा है स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत क्या किया जाता है, शौचालय निर्माण किया जाता है भैया, शौचालयों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में 11.7 करोड़ शौचालय निर्मित हो चुके हैं। वैसे ही नल से जल पहुंचाने के लिए क्या है, जल जीवन मिशन, जिसका मोटो क्या है बेटा, हर घर जल। ठीक है, कितने? 11.6 करोड़ लोग जल कनेक्शन अब तक दिए जा चुके हैं। गैस क्या किया गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी, 2015 में आई थी, अब सब लोग जानते हो, जिसके तहत धुएं से आजादी के लिए गृहिणियों को क्या दिए गए थे बेटा, गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए गए थे। इस योजना के विस्तार में सब्सिडियां भी चलती हैं। मोदी जी ने आह्वान भी किया था कि भाई कोई सब्सिडी छोड़ना चाहता छोड़ सकता है। वर्तमान में कितने कनेक्शन दिए जा चुके हैं इसके थ्रू? 10.3 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके अलावा अगली बात, यह सरकार की टॉप
टॉप वो योजनाएं हैं जिनके ऊपर सरकार का बजट का पैसा लगता है, और ये वो योजनाएं हैं जो आम जनता को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं, गरीब को बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करती है। इसलिए इनका डेटा पूछा जाता है एग्जाम में भाई, क्योंकि जो चीज फेमस होती है या जो चीज हाईलाइटेड होती है उसी का डेटा हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यह आपने नोटिस किया होगा। तो यह डेटा ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है जो पूछ सकता है भाई एग्जाम में आपको। जैसे ये आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसमें कितने का? 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है। अब तक 6.9 करोड़ लोगों को इसके तहत लाभान्वित किया जा चुका है। ये जो लेटेस्ट डेटा है बेटा, ये 23-24 के फाइनेंशियल ईयर का लेटेस्ट डेटा जो अभी अप्रैल के अंदर 2024 के अंदर पब्लिश किया गया है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा। उसके बाद सबसे लास्ट में 5वीं बात क्या आगे बेटा आपके, पीएम आवास योजना, पक्के मकान बनाए जाते हैं 2.6 करोड़। और इसका नेक्स्ट प्रोजेक्शन आप जानते हो, इस वाले जो सत्र के अंदर सरकार ने घोषित किया था कि 3 करोड़ लोगों को और घर दिए जाएंगे भाई, 3 करोड़ और घर दिए जाएंगे, 3 करोड़ घर और दिए जाएंगे। वर्तमान में 2.6 करोड़ घर दिए जा चुके हैं इसके तहत। ये क्या है? ये लाभार्थी हैं। ये क्या लाभार्थी है? डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछा जाता है। अब इसके साथ मैं एक चीज और बताता हूं, मेरे ध्यान में आ रही है कि 2024 की या 23-24 की जो जीडीपी ग्रोथ है भारत की, वो कितनी रही है? कितनी रही है भाई? जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है भाई, 8.2% रही है जीडीपी ग्रोथ भारत की। ये था बेटा डेटा। नेक्स्ट चलते बेटा, मजेदार डेटा आ रहा है अगला डेटा और ही बढ़िया डेटा है। वो कह रहा है बेटा देखो भारत की डिजिटल चीज क्या है, भारत के अंदर क्या अर्थव्यवस्था के पहिए को गति देने के लिए डिजिटल चीज हो रही है। थोड़ा सा आपको ये चीज साफ नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि मुझे लग रहा है इमेज थोड़ी फट रही है। फिर मैं भी बता देता हूं आपको मैं कि क्या चीज है बेटा। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में मोबाइल यूजर कितने हैं, कितने सब्सक्राइबर है मोबाइल के। MOBILE मोबाइल यूजर कितने बेटा? 116.7 करोड़ है। इतने वर्तमान में क्या भारत में मोबाइल यूजर है। यूपीआई ट्रांजैक्शन क्या है? यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है भारत में? ठीक है, डिजी लॉकर जो आप यूज में लेते हो, ये वो डेटा है बच्चा जो बार बार आपकी क्या किया जाता है, पूछा जाने का काम होता है। डिजी लॉकर की संख्या, डिजी लॉकर जानते हो ना आप लोग, जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करके रखते हो, वो सारे क्या है? डिजी लॉकर है। वो क्या है? डिजी लॉकर है। तो ये आपका क्या महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा है बेटा जो आपसे बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो टोटल जो यूपीआई ट्रांजैक्शन थे भारत के, वो कितने करोड़ थे? 13,116 करोड़। कितने थे टोटल ट्रांजैक्शन? यूपीआई ट्रांजैक्शन कितने थे? 13,116.5 करोड़ ट्रांजैक्शन थे। अगर इनकी वैल्यू पूछ जाए 13,000, बहुत बड़ा डेटा बेटा। ये क्या है? बहुत बड़ा डेटा है। इनकी टोटल वैल्यू देखी जाए तो ये 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। सरकार का जो आधिकारिक डाटा था, जो इनकी वैल्यू है, ये तो नंबर है बेटा, ये क्या है? नंबर है। और अगर इसकी मैं वैल्यू करूं तो 199.9 लाख करोड़ है। क्या है? इसकी टोटल वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन की इतनी है। बहुत बार पूछा गया। टोटल मोबाइल यूजर कितने हैं? 116.7 करोड़ यूजर है। नई चीज है बच्चा, ये क्या है? बहुत ही नई चीज है बेटा। ठीक है, वर्तमान में भारत के अंदर अगर आधार कार्ड का डेटा पूछे कि आधार कार्ड कितने लोगों का है, कितने लोगों के पास आधार कार्ड है भारत में, 139.7 करोड़। आधार कार्ड कितना है? आधार कार्ड कितने लोगों के पास है? जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है आपकी, है ना, वो कितना है? 139.7 करोड़ लोगों के पास क्या भारत में आधार है बेटा। ठीक है, भारत में ऑप्टिकल फाइबर जो इंटरनेट है उसका कितना फैलाव है? ठीक है, शाबाश। ऑप्टिकल फाइबर है आपका, नेटवर्क के अंदर सबसे तेज इंटरनेट प्राप्त होता है, जैसा कि आप जानते हो, वो सबसे बड़ा चीज है नेटवर्क। ठीक है, शाबाश। कितनी बेटा आपके? 35.5 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर आपका क्या है? इसके तहत बिड है। ठीक है, ये बात याद रखोगे। क्लियर बात है? ठीक है, फिर क्या है बेटा आपका जो एक डाटा और डिजी लॉकर का है, 29.6 करोड़ डिजी लॉकर है, दिख रहा है यहाँ पे। 29.6 करोड़ क्या है? डिजी लॉकर है भारत में। क्या है? डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर है 29.6 करोड़ के पास क्या डिजी लॉकर है बेटा। और एक डाटा है आपको दिख रहा है बेटा, उमंग का। उमंग सर्विस है 1984 की। ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शन है बेटा ये आपका। ठीक है, सीएससी फंड है, कॉमन सर्विस सेंटर का ये है। ये 5.7 लाख जो फंडामेंटल चीजें वो है इसके अंदर। मोबाइल करोड़ इतने यूजर हैं, इतने यूपीआई ट्रांजैक्शन है, इतने करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। और वो क्या बेटा? डिजी लॉकर का है, वो आधार कार्ड की संख्या और वो ऑप्टिकल फाइबर की संख्या है। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट ये आ गया बेटा विद्युत क्षमता। भारत में 23 अप्रैल 2024 तक क्या है? 442.8 गीगावाट क्षमता की क्या है भारत के अंदर
टोटल प्रोडक्शन है बेटा। अब इसमें देखो अलग अलग दी गई है, ये सोलर की है कितने 19%, सोलर कितनी है 19% है, और कितनी बेटा 82.64 गीगावाट है बेटा। फिर बायो एनर्जी 2% है बेटा, विंड एनर्जी 11% है बेटा, ठीक है, क्या है 11% है बेटा, गैस एनर्जी 6% है, कोयले वाली सबसे ज्यादा 48% है बेटा, डीजल से 0.96 है बेटा, ठीक है, क्या आपका न्यूक्लियर 8.18% है बेटा, ठीक है, और लार्ज हाइड्रो जो एनर्जी है वो 11% है बेटा, पानी वाली है ना, हाइड्रो एनर्जी पानी से टरबाइन से, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो कितनी है 1% है 5 गीगावाट की, और बड़े वाली 11% है। ये भारत में क्या है, भारत में ये नया डेटा है किसका बेटा, आपके विद्युत क्षमता का, क्या इलेक्ट्रिसिटी पावर का, कि कितनी प्रोड्यूस करता है, टोटल कितनी प्रोड्यूस करता है भारत 442.8 गीगावाट, 442.8 गीगावाट विद्युत का क्षमता उत्पादन करता है। नेक्स्ट बच्चा पीएम सूर्यघर योजना। पीएम सूर्यघर योजना कब आई थी, 15 फरवरी को आई थी। कब आई थी, 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर टोटल 75,021 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें छत पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। क्या घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। कितने यूनिट, 300 यूनिट तक। लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार इससे सर्जित होंगे, ठीक है, और 30 गीगावाट और क्षमता बढ़ जाएगी इससे। कितनी, 30 गीगावाट क्षमता और बढ़ जाएगी अगर ये योजना पूर्णतः इंप्लांट हुई तो। 720 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को इसके अंदर क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, 720 मिलियन टन CO2 को क्या किया जाएगा, उत्सर्जन कम किया जाएगा इसके तहत। ये पीएम सूर्यघर योजना है, आजकल ये ज्यादा ही फेमस रही है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। 15 फरवरी 2024 को ये लाई गई थी, वर्तमान साल के अंदर ही, और ये 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी इसके अंदर, ठीक है, छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए। नेक्स्ट बेटा देखो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद और निर्यात। अब देखो ध्यान से सुनोगे, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग उधर है और इधर ये एक्सपोर्ट है बेटा, एक्सपोर्ट है और ये प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट मतलब बेटा निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। ये क्या है, ये पिछले साल का है, ये 2023 का है, और ये 2024 का है। वर्तमान में देखो कितनी है भारत के अंदर एक्सपोर्ट, निर्यात 62.5%, और प्रोडक्शन कितना है भाई साहब 42.9, कितना 42.9, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23, सॉरी इसको ऐसे कह सकते हैं क्योंकि ये 22-23 था और ये 23-24 है, तो इसको हम लोग 2022 कह सकते हैं और इसको 2023 कह सकते हैं, ठीक है। अब ये है बेटा देखो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग वित्त वर्ष 2024 के अंदर गाड़ियां हैं वो 7.1% है, लॉजिस्टिक वाहन है जितने भी आपके छोटे ट्रक वगैरह हैं वो 16% है, और आपके क्या है ये ग्रोथ है बेटा, ये क्या वृद्धि है, यह क्या ग्रोथ है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट की ग्रोथ है। और दुपहिया वाहन कितने 10.3% बढ़े हैं बेटा, ये क्या है ग्रोथ का डेटा है। किसका डेटा है, ग्रोथ का डेटा है। किसका डेटा है, ग्रोथ का डेटा है। नेक्स्ट बच्चा, ठीक है, फलते फूलते स्टार्टअप। अब कितने कितने भारत में देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, वित्त वर्ष 2024 के अंत तक भारत के अंदर 13,000 से अधिक क्या है बेटा AI स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। 13,000 से अधिक AI स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। स्वीकृत पेटेंट है ना, वो जो है ना, मतलब ये 10 साल के अंदर पेटेंट भारत में पहले 5,978 पेटेंट थे, और अब वर्तमान में ये आज से मतलब ये 2015 का डेटा है, ये क्या 2015 का डेटा है, और अब आ गई 2024 के अंदर ये जो पेटेंट है इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है बेटा 1,03,057 हो गई है। 1,03,057 पेटेंट बढ़ गए हैं। ये लगभग कितने टाइम मल्टीप्लाई हुए हैं, 17 टाइम मल्टीप्लाई हुए हैं। कितने, 17 टाइम मल्टीप्लाई हुए हैं। 17 गुना बढ़कर के भारत के अंदर पेटेंट की संख्या में यह वृद्धि हो गई है। ये डेटा बहुत बार पूछा था, याद करो इसको, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, आवासीय अचल संपत्ति की बिक्री में तेजी हो गई बेटा। अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, घरों के अंदर क्या हुआ बेटा, कितने 33% की वृद्धि देखी गई है। कितने, 33% की वृद्धि देखी गई फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। और टेक स्टार्टअप, जितने भी टेक्नोलॉजी संबंधित स्टार्टअप है, नए बिजनेस है, उनके अंदर रैंडम ग्रोथ है वो कितनी परसेंट हुई है बेटा, 15% ग्रोथ हुई है इस साल। कितनी हुई है, 15%। कितनी, 15% ग्रोथ हुई है। कितनी, 15% ग्रोथ होने का काम हुई है। नेक्स्ट डेटा बेटा, ठीक है, देखो अब ये सारा डेटा है ना, ये भौतिक अवसंरचना से संबंधित है। जैसे सड़क है कि वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2024 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति में कितनी, 3 गुना वृद्धि हुई है। 2014 से लेकर के 2024 में 3 गुना स्पीड से बढ़ोतरी हुई है बेटा। टोल डिजिटलीकरण से वर्ष 2014 से 24 10 साल के दौरान
टोल प्लाजा पर 16 गुना क्या हो गया, कम हो गया बेटा। प्रतीक्षा समय 16 गुना कम हुआ है ना, 2014 से 24 की तुलना में। ठीक है, वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2024 के बीच रेलवे में पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है। कितना बेटा कैपिटल, 77% ज्यादा पैसा खर्च हुआ बेटा। नई लाइन, तेज परिवर्तन जो महत्वपूर्ण है, नई रेलवे लाइन बिछ रही है और वंदे भारत जैसी नई ट्रेनें बन रही है बेटा। नागरिक विमानन, इसके तहत लॉजिस्टिक के अंदर भारत में जो सागरमाला के अंतर्गत 1.4 लाख करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। 2014 में 44 रैंक थी और 2023 के अंदर 22वीं रैंक हो गई बेटा शिपमेंट में, है ना। अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी के अंदर भारत की रैंक वर्तमान में कौन सी है, 22वीं रैंक है। नागरिक उड्डयन, एयरपोर्ट की बात करते हैं, वित्त वर्ष 2024 में 21 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं बेटा। कितने, 21 पर। प्रतिवर्ष 62 मिलियन यात्रियों द्वारा यात्रा प्रबंधन क्षमता में वृद्धि होगी बेटा। 62 लाख लोगों की यात्रा करने में सक्षम बन गया है देश। ठीक है, फिर बात करते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों में 50% की क्या की जाती है, लक्ष्य रखा गया। वृद्धि का क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया बेटा। ठीक है, ये चीजें हैं, ये डेटा है जो आपको मैं आज की क्लास में बताने का काम कर रहा हूं। तो ये छोटा सा वीडियो था, इस वीडियो में आपने ये चीजें सीखी। बहुत बढ़िया डेटा है जो आपको कर सकता है। अगर आपको ये बैच खरीदना है मेरा इकोनॉमिक्स का, तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत प्यारा बैच है, बहुत ही बेहतरीन बैच है। 8 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ही कम पैसे में आपको एक बेहतर शिक्षा इसके तहत मिल सकती है। आप एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप रेलवे के लिए पढ़ सकते हो या स्टेट एग्जाम्स के लिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से। सारे सब्जेक्ट स्पेशल बैच है, उनका कॉम्बो खरीदना चाहते हो अलग अलग सब्जेक्ट को, तो सिर्फ 449 के अंदर, 499 के अंदर भी इसे खरीद सकते हो, या मेरा एक स्पेशल बैच आप क्या कर सकते हो 249 में खरीद सकते हो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से। तो डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल। मस्त रहें, खुश रहें, और लाइक शेयर जरूर करें भैया। वीडियो को क्या कर दे, लाइक शेयर कर दे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।